हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं सुरभि जी, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद 99.91 परसेंटाइल के साथ। तो आज की इस वीडियो में इनसे हम समझेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी, क्या प्रिपरेशन, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी है, ताकि आप सभी लोग इनसे सीख सकें और अपने अपकमिंग एग्जाम को क्रैक कर सकें। सुरभि जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैंने एमबीए किया है पीएमआईआर में। उसके बाद मैंने कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए जॉब भी करी थी। हम्म उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करी, जैसे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, हम्म इनके हम्म कुछ हम्म साल के लिए। जब रिपीटेड अटेम्प्ट्स पे नहीं हो पाया, तब फिर मैंने देखा कि मैं और क्या कर सकती हूँ। तो फिर मेरा एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी ध्यान खिंचा, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी में एक अपना स्टार्टअप बनाया और हम्म इंटरप्रेन्योरशिप भी करी कुछ साल। फिर मुझे लगा कि मुझे टीचिंग में भी बहुत ज्यादा पैशन है, टीचिंग के लिए एज अ होल। तो हम्म मुझे यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, जिस पेपर में मैं एमबीए कर चुकी हूँ, उसमें मुझे यूजीसी नेट का एग्जाम जरूर देना चाहिए। हम्म बिकॉज दैट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। वो एक डोर ओपन कर देगा मेरे लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज का। और हम्म फिर मैं आगे पीएचडी कर सकती हूँ, टीचिंग में जा सकती हूँ। तो इस हम्म पे मुझे हमेशा से पैशन था, इसके लाइन के टुवर्ड्स। तो ये मैंने सोचा था करने का। ओके। ओके, सो सौरभ जी, आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए कि आपने कहाँ से क्लासेस देखी, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रही, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी है। प्रिपरेशन के लिए मैंने जो पेपर वन के लिए, मैं सर को बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगी। बिकॉज पेपर वन की जो सर की क्लासेस है, सर ने मतलब इजी लैंग्वेज में हमें कॉन्सेप्ट बता देते हैं, हिंदी में भी बताते हैं, इंग्लिश में भी बताते हैं। तो अरे, हम थैंक ये यू सो मच। हमारे लिए अंडरस्टैंड करने में बहुत अच्छा रहता है, मतलब हर तरह से। और हम्म। एग्जाम्पल देकर भी कई बार सर समझाते हैं, तो वो मुझे हम्म, बहुत अच्छा लगा तरीका। जी। और पेपर वन के लिए मैंने सर को फॉलो करा था, जो उनकी क्लासेस है, रिविजन हम्म क्लासेस प्लस मैराथन भी अटेंड करा था। जी और जी। मैं आपको कहूंगी कि पेपर वन और पेपर टू दोनों का सिलेबस आप एक बार पूरा लिख लीजिए, एक हम्म रजिस्टर लीजिए। सबसे पहला हम्म काम आपको ये करना है कि सिलेबस में पॉइंट वाइज सब कुछ लिख लेना है। हम्म उसके बाद आप स्ट्रक्चर करिए, टाइम टेबल बनाइए कि इतने दिन मुझे इस पोर्शन को देने हैं, इतने दिन मुझे इस पोर्शन को देने हैं। और उसके बाद जब आपने ये पूरा बना लिया, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, रिगरसली फॉलो करिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। हम्म कोई भी टेंशन आपके मन में आए इस टाइम के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान, उसको आपको पोस्टपोन कर देना है, मतलब उसको हम्म। एक साइड में रख देना है और पूरा अपना फोकस प्रिपरेशन के टुवर्ड्स रखना है। ऐसा आप करोगे ना, तो पक्का जेआरएफ क्लियर होगा। जी जी जी। सौरभ जी, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रही आपकी। जिस तरीके से आपने बताया अपना एक्सपीरियंस, डेफिनेटली स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगी आपसे, आपकी बातों से। जी। सुरभि जी, आप बताइए कि पेपर वन और पेपर टू दोनों में कौन सा पेपर इंपॉर्टेंट है, या दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मेरे ख्याल से पहले मैं समझती थी कि पेपर टू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर मुझे बीच में लगने लगा कि नहीं, पेपर वन इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर अल्टीमेटली मैंने देखा दोनों पेपर्स का इक्वल रोल ही है। हम्म। डिसाइडिंग फैक्टर दोनों पेपर्स आपके हैं, आपको दोनों पेपर्स में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना होगा। हम्म। जेआरएफ की उम्मीद के लिए आप रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी पोर्शन हम्म सिलेबस का आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। हम्म एग्जाम वाले दिन फिर आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन, तो उस वक्त हमारा माइंड भी बिल्कुल पजल्ड हो हम्म जाता है। वो चीजें, मतलब ऑप्शंस देखकर भी ऐसा हो जाता है ना, कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है, हमें चीजें याद नहीं आती। तो हम्म। इसलिए हमारी दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, दोनों पेपर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस। जी 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 सुरभि जी। अच्छा, आप बताइए अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कि आप क्या प्लान कर रहे हो। फ्यूचर में मैं एम्बिशियस लड़की हूँ, तो मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी में भी आगे करना चाहती हूँ, मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, मैं टीचिंग में जाना चाहती हूँ, एंड मैंने हम्म। बहुत कुछ सोच रखा है। एंड आई रियली वांट कि सारे, मतलब जो भी एक एक करके मैं अपने गोल्स को अचीव करती जाऊं। और बस गॉड की कृपा है, और आप लोगों के टीचर्स का बहुत बहुत साथ है, मेरे होगा। पेरेंट्स का साथ है, मेरी मदर जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह मेरे साथ खड़ी रही, उनका मैं जिंदगी भर आभारी हूँ। तो बस यही प्लान्स है आगे। डेफिनेटली होगा। आप एक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं डेफिनेटली अचीव होंगे। थैंक यू सो मच। सुरभि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपसे सीखेंगे, आपसे मोटिवेशन मिलेगी सभी को। सो जी थैंक यू जी। सो मच। और मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी जी स्टूडेंट्स को इन जी द जी। लास्ट, कि आप डेडिकेटेड होके तैयारी करो, मोटिवेशन अपना रखो, कभी भी डीमोटिवेट मत होने देना अपने आप को प्रिपरेशन में। चाहे देखिए, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हम सबकी लाइफ में आती है, बट हम कैसे उसे हैंडल करते हैं, कैसे उसके रिएक्ट करते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। तो मैं बस यही कहूंगी कि आप डेडिकेटेड मोटिवेटेड होके तैयारी करो, और किसी भी गाइडेंस की आपको जरूरत हो तो आप मेरे ईमेल पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस है swati renu04@gmail.com।
ओके ओके सर, सो थैंक यू सो मच सुरभि जी, आपने टाइम निकाल के हमसे बात की, और थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू।